से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान। खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, क्या मोदी और शाह का साम्राज्य खत्म होने वाला है? क्या मोदी जी की पॉपुलैरिटी पाताल लोक में पहुंच चुकी है? और क्या मोदी बतौर PM 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे? दरअसल दोस्तों, जब से दिल्ली के पूर्व CM और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से शराब घोटाले मामले में क्लीन चिट मिली है, वो पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत नजर आने लगे हैं। उन्होंने मोदी, शाह और बीजेपी पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। लेकिन अब उन्होंने कुछ तथ्य रखते हुए मोदी जी की गिरती हुई लोकप्रियता को सबके सामने लाकर रख दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी जी को लेकर ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसको मोदी जी अगर खुद सुन लें तो टेंशन में आ जाएंगे। तो कैसे अरविंद केजरीवाल ने मोदी शाह की धुलाई कर दी है, सुनाएंगे आपको इस वीडियो में। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दरअसल सोमवार को राजधानी दिल्ली में शिवसेना UBT नेता संजय राउत की किताब अनलाइकली पैराडाइज लॉन्च की गई थी। इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए अरविंद केजरीवाल, दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, संजय सिंह और 4 PM संपादक संजय शर्मा समेत कई बड़े नाम शामिल हुए थे। इस इवेंट के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरा दिल और राजनीतिक समझ कहती है कि मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक पहुंच चुकी है, उनका साम्राज्य जाने वाला है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल बेहद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो कोई बात ऐसे ही हवा में नहीं कहते हैं। उनके हर आरोप के पीछे कोई तथ्य या फिर सबूत जरूर होता है। यहाँ पर भी केजरीवाल ने कहा कि एक समय ऐसा होता था जब एक भी नेगेटिव कमेंट आता था तो इनकी पूरी मशीनरी मिलकर उसको डिलीट या फिर म्यूट कर देती थी। लेकिन अब वो मोदी जी एक पोस्ट करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ गालियां मिलती हैं। उन्होंने कहा कि पहले जब मोदी जी के खिलाफ कोई मीम बना देता था तो उसको जेल हो जाती थी, लेकिन अब इतने मीम बन रहे हैं कि किस किस को जेल में डालेंगे। सोशल मीडिया का पूरा माहौल, इकोसिस्टम ही बदल चुका है। वहीं आपको बता दें कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक पहुंच चुकी है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। सबसे पहले मैं संजय राउत जी को बधाई देना चाहता हूं ये किताब लिखने के लिए। इसमें फैक्ट्स भी हैं बहुत सारे और बहुत इमोशनल किताब भी है, तो जो लोगों ने नहीं पढ़ी है वो ज़रूर इसको पढ़िएगा। मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी तो नहीं हूँ। स्टेज के ऊपर बहुत महानुभाव लोग बैठे हैं जो कि राजनीति में बहुत ज़्यादा अनुभव रखते हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं। उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। जनता के अंदर वो इतने अनपॉपुलर हो चुके हैं। इन्होंने हजारों लाखों ट्रोल बिठा रखे हैं, उसके बावजूद वो सोशल मीडिया का नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मोदी जी एक पोस्ट डालते हैं, आप उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लो। एक समय ऐसा होता था कि इनकी पूरी मशीनरी मिलके एक भी नेगेटिव कमेंट अगर आता था तो उसको ये लोग डिलीट या म्यूट या कुछ मेरे को तो ज़्यादा नहीं पता, वो कुछ कर देते थे। अब तो पूरा का पूरा मोदी जी एक ट्वीट करते हैं, नीचे सारी गालियां ही मिलती हैं उनको और कुछ नहीं होता उसके अलावा। एक समय था जब मोदी जी के खिलाफ कोई मीम बना देता था तो उसको जेल हो जाती थी। अब इतने मीम बन रहे हैं तो किस किस को जेल में डालेंगे मोदी जी।
पूरा माहौल ही बदल चुका है, इकोसिस्टम बदल चुका है पूरे सोशल मीडिया का। वही आपको बताता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक में पहुंच चुकी है। इस पूरे सिस्टम की पॉपुलैरिटी, इसकी पूरी क्रेडिबिलिटी इनकी खत्म हो चुकी है। एक प्रश्न ये उठता है, फिर चुनाव कैसे जीत रहे हैं? चुनाव बेईमानी से जीत रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण मैं हूं। मैं नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ा। जब मैं जेल गया, जेल जाने के पहले मेरी विधानसभा में पिछली बार जब मैं लड़ा था 1,48,000 वोट थे। 1,48,000। जब मैं जेल से लौट के आया 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने पीछे से कटवा दिए, यानी कि ऑलमोस्ट 30% वोट मेरी विधानसभा के इन्होंने कटवा दिए। 3,000 वोट से जीत गए। पिछली बार मैं 30,000 वोट से जीता था। इस तरह से जीत रहे हैं, बेईमानी करके जीत रहे हैं। वोट ऐड करते हैं, वोट डिलीट कराते हैं, फर्जी वोट डलवाते हैं, ईवीएम्स में हेरा फेरी। अब ये चोरी से जीत रहे हैं। लेकिन एक ना एक दिन तो जब सब जनता खड़ी होती है तो सबको अपना वो मिलता है। तो मेरा अपना मानना है, और मैं समझता हूं कि जब देश को इन दोनों से मुक्ति मिलेगी तो एक सेटिस्फैक्शन ये होगा कि इस लड़ाई में हमने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया था। हम भी जेल गए थे, हैं, फ्रीडम फाइटर। हम भी इस पूरी लड़ाई के फ्रीडम फाइटर। मुझे दुख इस बात का होता है कि इस देश की जनता ने जितना बड़ा मैंडेट इनको दिया 3 बार, ये चाहते तो इतना कुछ कर जाते देश के लिए। इतना मतलब देश याद करता है इनको। देश कोई 12 साल हो गए इनको। 12 साल कम नहीं होते किसी भी देश के इतिहास में, बहुत होते हैं। इतने बड़े बड़े काम करके जा सकते थे कि सुनहरी अक्षरों में। अब इनका पूरा ये कालखंड जो है ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा हमारे इतिहास के अंदर। सबसे गंदा, मतलब कौन सा ऐसा कुकर्म है जो इन्होंने नहीं किया इन 12 साल के अंदर? सारे कुकर्म किए हैं इन लोगों ने। एक बात और कहना चाहूंगा कि अब इन्होंने सारा सिस्टम ऐसा कर दिया कि ईमानदार कौन है और बेईमान कौन है इसकी परिभाषा बड़ी साफ साफ हो गई है। जो ईडी के डर से बीजेपी में जाए वो बेईमान है, और जो ईडी के डर से जेल में जाए वो ईमानदार है। तो देखा आपने कि किस तरह अरविंद केजरीवाल ने यहाँ मोदी और शाह की सरकार को बुरी तरीके से धो डाला है। आपने देखा कि कैसे केजरीवाल ने जहां सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा, वहीं चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए ये तक कह दिया कि जीत अब जन समर्थन से नहीं बल्कि सिस्टम को प्रभावित करके हासिल की जा रही है। नई दिल्ली सीट का उदाहरण देते हुए उन्होंने जो आंकड़े सामने रखे उसने बहस को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। वोटरों की संख्या में इतनी बड़ी कमी को उन्होंने साजिश बताया और कहा कि यही वजह है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट संकट को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि जब हालात बिगड़ने के संकेत पहले से थे तो तैयारी क्यों नहीं की गई। महंगाई, एलपीजी संकट, रोजगार की समस्या और गिरती अर्थव्यवस्था का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। वहीं मंच पर मौजूद अन्य विपक्षी नेताओं ने भी जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए इसे सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। जिस तरह से इस पूरे मंच से एक सुर में अरविंद केजरीवाल, दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, संजय सिंह, डेरेक ओब्रायन और संजय राउत ने केंद्र सरकार, एजेंसियों और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए, उसने साफ कर दिया कि आने वाले समय में सियासी टकराव और भी ज्यादा तेज होने वाला है। इन सभी बयानों ने यह संकेत दिया कि विपक्ष अब पहले से ज्यादा आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतर चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या वास्तव में देश की राजनीति एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। क्या आने वाले चुनावों में सत्ता समीकरण बदलेंगे या फिर ये शोर भी समय के साथ थम जाएगा। फिलहाल इतना तो जरूर है कि आरोप, पलटवार और दावों के इस दौर में सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है और आने वाला समय ही तय करेगा कि किसके दावे में कितना दम है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।
है